श्रीमद्भगवद गीता नवम अध्याय प्रथम श्लोक। श्री भगवानुवाच इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्यामि अनसूयवे ज्ञानं विज्ञान सहितं यज्ञात्वा मोक्षसे अशुभात्। प्रीति दीदी है वृंदावन से, दीदी इसका अनुभव कीजिए। मैंने अभी लैपटॉप नहीं बोला था, मैं एक बार अच्छा, अगर नहीं पढ़ पाओगे अगर तो फिर सरोज दीदी आप कर दीजिए। सरोज दीदी। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। अन्वय श्री भगवान उवाच, श्री भगवान ने कहा इदम इस गुहतम विज्ञान सहितम ज्ञानम तो विज्ञान युक्त केवल शुद्ध भक्ति लक्षण युक्त ज्ञान को असूया रहित ते तुम्हें प्रवक्ष्यामि कहूंगा। यत जिसे ज्ञातवा जानकर अशुभ अर्थात दुख में संसार से मोक्ष से मुक्त हो जाओगे। अनुवाद। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, मैं असूया रहित तुम्हें विज्ञान युक्त केवल शुद्ध भक्ति लक्षण से युक्त यह ज्ञान कहूंगा, जिसे जानकर तुम इस दुख में संसार से मुक्त हो जाओगे। हरे कृष्णा प्रभु जी दंड। तो अब इसमें जो है, पहले हमने 6 चैप्टर सुने, पहले 1 से लेकर 6 अध्याय तक। वहां पर हमने ज्ञान की बात सुनी, अर्थात या फिर योगियों को जो मुक्ति प्राप्त होती है, ज्ञानी को जो मुक्ति प्राप्त होती है, उसका साधन सुना। निष्काम कर्म योग के विषय में चर्चा करी, वो सारा जिसमें चित्त की शुद्धि होती है, उसके बाद ज्ञान या योग में आगे बढ़ता है। उसके बाद 7वें अध्याय और 8वें अध्याय में हमने ज्ञान मिश्रा भक्ति, कर्म मिश्रा भक्ति के बारे में सुना। 8वें अध्याय में योग मिश्रा भक्ति के बारे में सुना, और थोड़ा वहां पर केवला भक्ति के बारे में भी बात आ गई थी। 8वें अध्याय के लास्ट में जाकर भगवान ने कह दिया था, जो सारी चीजों को तत्व से जानकर के केवल मेरा भजन करता है, वो फिर और कुछ नहीं करता, केवल मेरा भजन ही करता है। तो वहां पर भी अनन्या भक्ति की बात आ गई थी। अब आगे के कृष्ण कह रहे 9वें अध्याय में पहले ही श्लोक में कि भाई मैं अब तुमको वो दोष मुक्त विज्ञान युक्त अर्थात केवला शुद्ध भक्ति लक्षण, जिसमें कोई दोष नहीं है, वो ज्ञान कहूंगा, जिसके जान करके संसार में आना नहीं पड़ता। दुख में संसार में भक्ति की महिमा इतनी ज्यादा है, तो इसके बारे में बता रहे। इसकी टीका पढ़ते हैं अब कि प्रभु के दास कह रहे, प्रभु के दास भगवान की आराधना के लिए जिस ऐश्वर्य को जानने की अपेक्षा करते हैं। कल हम चर्चा कर रहे थे ना रात को कथा में कि भाई पहले ऐश्वर्य जानना बड़ा जरूरी है। वेदव्यास जी महाराज जी भी जब भागवतम में कृष्ण की लीलाओं का गान करने लगे, तो उन्होंने पहले 9 स्कंद क्यों लिखे कि पहले उनके ऐश्वर्य को जानो, फिर माधुर्य में प्रवेश करोगे। अगर हम ऐश्वर्य को नहीं जानेंगे तो माधुर्य जानने से कृष्ण को हम साधारण बालक समझ सकते हैं, और फिर हमारा अपराध हो जाएगा, हमको कुछ समझ ही नहीं आएगा। पहला ही श्लोक वहां पर 29वें अध्याय का शुरू होता है, भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका। भगवान ने उस रात्रि में, शरद पूर्णिमा की रात्रि में, पूर्ण चंद्रमा को विकसित देख करके, शरद ऋतु के मल्लिका के पुष्पों को खिला हुआ देख करके उनके मन में रास करने की इच्छा हुई गोपियों के साथ। तो इसको पढ़ करके तो किसी के मन में भी शंका आ सकती है, इसीलिए पहले भगवान के ऐश्वर्य का वर्णन किया 9 स्कंदों में भगवान का ऐश्वर्य जनाया। भी भगवान कौन है, मनवंतर अवतार, युगा अवतार, सब कुछ बताया। अब यहाँ पर कृष्ण इसीलिए कह रहे हैं कि भाई जो प्रभु के दास है, उनको भगवान की आराधना के लिए ऐश्वर्य की आवश्यकता पड़ती है जानने की। वैसे तो हमें तो ब्रज भक्ति करनी है। ब्रज में तो देखो, ये बात पूरी सारी हमारे गुरुवर्गों ने जैसे किया उसके हिसाब से आती है। प्रभुपाद जब विदेश गए, स्वामी महाराजों ने सबको बताया, क्या सिखाया? कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड, कृष्ण ही स्वयं भगवान है, उनका भजन करो। और उसके बारे में उनके जनाया, गीता के बारे में समझाया उनको। और गुरुदेव जब विदेश गए, उन्हीं लोगों को गुरुदेव जाके बोलते कृष्ण भगवान नहीं है। अब वो लोग कंफ्यूज हो रहे थे कि भाई एक व्यक्ति एक ही संप्रदाय से, एक ही जगह से आया है, और कह रहे हैं, और स्वामी महाराज जी को अपना शिक्षा गुरु भी बोलते थे गुरुदेव, और कह रहे हैं कि वो आए थे, वो कह गए कृष्ण भगवान है, और ये कह रहे कृष्ण भगवान नहीं है। अब किसकी माने? तो फिर गुरुदेव ने समझाया, भगवान होते हुए भी कृष्ण ब्रज में क्या है, किसी के सखा है, किसी के पुत्र है। तो बाद में जाकर के माधुर्य का पता दिया। पहले ऐश्वर्य जानना बड़ा जरूरी है। इसीलिए यहाँ कह रहे हैं कृष्ण कि भाई मैंने तुमको बता दिया अनन्या भक्ति की महिमा। वो तो 8वें अध्याय में भी थोड़ा सा आ गया था, अनन्या भक्ति वाले को क्या मिलता है। फिर भी कहते भाई जिस प्रभु की दासों को आराधना के लिए भगवान के ऐश्वर्य को जानने की जरूरत पड़ती है, अपेक्षा रखते हैं वो कि ऐश्वर्य जाने भगवान का। अगर ऐश्वर्य नहीं जानेंगे तो जो माखन चोरी लीला हम कृष्ण की सुनते हैं, इसमें आनंद इसीलिए आता है कि कृष्ण भगवान होकर के भी माखन चुरा रहे हैं।
जैसे एक बार मोदी की फोटो आई थी, फोटो नहीं आई थी, एक वीडियो आई थी, वहां पर कुछ स्त्री बैठ करके कीर्तन कर रही थी, तो वो भी एक छोटी सी पीढ़ी पे बैठकर ऐसे ऐसे ताड़ियां बजा रहा था और कीर्तन कर रहा था साथ में। तो यहाँ पर ये क्या दिखाया कि भाई वो क्या है, ऐश्वर्य उनका हमारे मन में है कि वो प्रधानमंत्री है, लेकिन उसके बाद माधुर्य नजर आ रहा है कि वो कितने सरल है और इस प्रकार से भगवान का भजन भी कर रहे हैं। तो इसको देख करके अच्छा लगा। तो पहले ऐश्वर्य को जानने पर ही माधुर्य के बारे में पता चलता है, फिर माधुर्य में आनंद भी आता है। अगर कोई किसी का बच्चा घर में किसी के माखन चुराए, 2-3 दिन 4 दिन तो ठीक लगेगा, व्यक्ति लोग मिलकर के अच्छा बातें भी करेंगे, 5वें दिन क्या होगा, सब लोग परेशान हो जाएंगे। परेशान होकर के भैया पंचायत इकट्ठी कर लेंगे, उसके पहले घर वालों को समझाएंगे भैया अपने बच्चों को संभालो, ये तो रोज ही आने लग गया हमारे घरों में और ये तो उत्पाती हो गया है, कल को इसको दंड देगी पुलिस, ये बड़ा होकर के गुंडा बन जाएगा। और ऐसे कर करके बहुत प्रकार से जो है पंचायत बुला करके नहीं समझेंगे तो फिर उसको पुलिस भी बुलाई जाएगी। लेकिन ऐश्वर्य जान करके कृष्ण का हम अगर जान रहे तभी ये लीलाओं में आनंद है। तो इसीलिए यहाँ पर कह रहे हैं कि जिस भगवान की आराधना के लिए भगवान के दासों को जिस ज्ञान की अपेक्षा होती है, जिस ऐश्वर्य की भगवान को जानने की अपेक्षा होती है, उससे और शुद्ध भक्ति की उत्कर्ष, दो चीजें कि शुद्ध भक्ति से क्या मिलता है वो इस नवो अध्याय में स्पष्ट रूप से कहा गया है। भगवान का ऐश्वर्य ज्ञान और शुद्ध भक्ति की महिमा, ये दोनों चीजें आएंगी इसमें। तो कह रहे अब कर्म ज्ञान योग 3 प्रकार के हमने देखे थे साधन, 4 चौथा भक्ति है। 3 साधन कौन से, कर्म ज्ञान और योग। तो कर्म ज्ञान योग आदि की अपेक्षा भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ है। वह भक्ति 2 प्रकार की है, प्रधानीभूता और केवला। गुणीभूता को क्यों नहीं ली है इसमें, गुणीभूता भक्ति क्या होती है, जहां पर भक्ति बहुत कम है, कर्म ही कर्म है, ज्ञान ही ज्ञान है, योग ही योग है। गुणीभूता भक्ति भक्ति है ही नहीं, वहां पर तो कर्म ज्ञान और योग ही है। वो इसीलिए वहां पर थोड़ा भक्ति मिश्र कर्म, भक्ति मिश्र ज्ञान, भक्ति मिश्र योग होता है, क्योंकि उसके बिना कर्म ज्ञान और योग अपना फल ही नहीं दे सकते। केवल कर्म, केवल ज्ञान, केवल योग अपना फल नहीं दे सकते, उनको भक्ति की सहायता लेनी पड़ती है, क्योंकि वो स्वतंत्र नहीं है। स्वतंत्र व्यक्ति ही कुछ कार्य कर सकता होता है, किसी को कुछ दे सकता है, ले सकता है। कर्म ज्ञान योग के पास स्वतंत्रता ही नहीं है अपना फल देने की, वो भक्ति की अपेक्षा करते हैं। इसीलिए कर्म ज्ञान और योग जब भक्ति की अपेक्षा करते हैं तो थोड़ी भक्ति मिश्र करनी पड़ती है, कर्मियों को अपने साधन में, ज्ञानियों को अपने साधन में, योगियों को अपने साधन में। तो जहां पर पूरा कर्म, पूरा ज्ञान, पूरा योग रहता है, थोड़ी सी भक्ति मिश्र होने पर वो बन जाती है गुणीभूता भक्ति। तो इसीलिए वो भक्ति भक्ति है ही नहीं, वो कर्म ज्ञान योग है। इसलिए यहाँ पर भक्ति 2 प्रकार की ही ले ली, प्रधानीभूता और केवला। इसका वर्णन सप्तम अष्टम अध्याय में हो चुका। केवला भक्ति की बात भी आ गई थी सप्तम अध्याय में, अष्टम अध्याय में, सप्तम अध्याय में ज्ञान मिश्रा और कर्म मिश्रा भक्ति की बात आ गई थी, जहां पर आर्थ अर्थात जिज्ञासु की बात भगवान ने 7वें अध्याय के 16वें श्लोक में 60 नंबर श्लोक में कर दी, और 8वें अध्याय के 40 नंबर श्लोक में अनन्य भक्ति की बात आ गई थी। तो यहाँ पर कह रहे कृष्ण, उनमें केवला भक्ति अतिशय प्रबला है। भक्ति क्या है, बहुत प्रबल है भाई, अतिशय प्रबल है केवला भक्ति, जहां पर कोई ज्ञान कोई कर्म की अपेक्षा नहीं करती, जहां पर बिल्कुल अनावृत है ज्ञान और कर्म से भक्ति, जो योग ज्ञान कर्म से अनावृत जो भक्ति है वो बहुत प्रबल है। तथा ज्ञान की भांति अंतःकरण शुद्ध होने की अपेक्षा भी नहीं रखती। भक्ति में अधिकार क्या है, श्रद्धा, वहां पर चित्त की शुद्धि है कि नहीं है ये अपेक्षा। लेकिन ज्ञान और योग मार्ग है वो क्या अपेक्षा करता है, चित्त की शुद्धि, जो पहले 6 अध्याय में हमने सुना था। जब आप लोग गोवर्धन आए थे तो आपने क्या था, हमने 4-5 आंसर याद कर रखे हैं, चित्त शुद्धि, जड़ शरीर, ये सब। अब लेकिन यहाँ पर वो आंसर नहीं याद करने, क्योंकि अब यहाँ पर कह रहे हैं क्योंकि चित्त शुद्धि की अपेक्षा ही नहीं है, अब हम भक्ति में प्रवेश कर रहे हैं, आगे भक्ति की बातों पे आ गए हैं, तो इसलिए वो चित्त शुद्धि की अपेक्षा नहीं रखता जो भक्ति है। अतः स्पष्टता यह है केवला भक्ति सबसे श्रेष्ठ है। इसके लिए अपेक्षित भगवान के ऐश्वर्य का वर्णन 9वें अध्याय में प्रारंभ कर रहे हैं। भाई केवला भक्ति के लिए अपेक्षा क्या है, भगवान के ऐश्वर्य का वर्णन की अपेक्षा है कि हम भगवान के ऐश्वर्य को जाने। कोई व्यक्ति किसी के ऐश्वर्य को जान करके उसके प्रति श्रद्धान्वित होता है। पहले भक्ति के लिए श्रद्धा की जरूरत है। श्रद्धा कब आएगी, जब हम उनके ऐश्वर्य को जानेंगे। पहले माधुर्य को जान के श्रद्धा जुड़ी नहीं है, टिक पाएगी कि नहीं टिक पाएगी। ऐश्वर्य को जान करके माधुर्य को जानेंगे तो फिर तो प्रेम ही हो जाएगा, फिर तो रह ही नहीं पाएंगे। तो इसीलिए पहले ऐश्वर्य जानना बड़ा जरूरी है, ऐश्वर्य जान करके ही श्रद्धा होती है। तो इसीलिए कहते इसका जो सारा वर्णन है ऐश्वर्य का भगवान के साथ में, जो चाहिए भक्तों को जितना ऐश्वर्य जानना जरूरी है वो सारा वर्णन। पहले हम लोग बड़ा परेशान हो जाते थे जब ये शुरू में मठ में आए, तो प्रभु जी सारा सृष्टि चक्र बताते, मनवंतरावतार, जब देखो तत्व आ जाता है। कोई अध्याय पढ़ो, कोई ग्रंथ उठा लो, चाहे श्रीमद् भागवतम उठा लो, चाहे श्री चैतन्य चरितामृत उठा लो, पहले तत्व आएगा पूरा।
कि गुणवंतरावतार, युगावतार, लीला। सनातन गोसाई पाद जी को महाप्रभु जी शिक्षा देने बैठे तो फिर वहां पर सारा कृष्ण के ऐश्वर्य का वर्णन करने लगे, क्योंकि ऐश्वर्य जानना बड़ा जरूरी है। इसीलिए तो ये तब समझ में आया कि भाई फिर भी महाप्रभु जी ने सनातन गोस्वामी जी को कहा भी कि तुम्हें तो सब पता है, लेकिन तुम अपने दृढ़ता के लिए इसको पूछ रहे हो, और ये अच्छी बात है, दृढ़ता के लिए पूछना चाहिए। तो इसीलिए यहां पर कह रहे हैं कि ऐश्वर्य जो है वो जानना बड़ा जरूरी है। और 9 और 10वें अध्याय में, 10वां अध्याय इसके सार स्वरूप है। तो इसलिए कह रही है बीच के अध्याय 8 अध्याय समस्त शास्त्रों का सार, गीता शास्त्र के भी सार है, जो 8 अध्याय है बीच के, लेकिन जो 9वां और 8वां 10वां अध्याय है वो तो सार का भी सार है। तो ये 9th और 10th चैप्टर में बहुत ही आनंद आने वाला है भक्तों को, क्योंकि इसमें सारा ही भगवान के ऐश्वर्य का वर्णन आएगा। तो इसीलिए इस श्लोक में है ना, इदम तु जो श्लोक आया था, ये इदम तु ते गुह्यतमम, तो यहाँ पर कहते हैं इदम तु में आगे 3 श्लोक में ऐसे ही विषय की प्रशंसा कर रहे हैं कि अब मैं तुम्हें क्या बताऊंगा। द्वितीय और तृतीय अध्याय में मोक्ष के उपयोगी ज्ञान को गुह्य बताया था। जो दूसरा अध्याय पढ़ा था हमने, तीसरा अध्याय पढ़ा था, वहां पर जो ज्ञान था उसका वर्णन हुआ था वो गुह्य ज्ञान है। मतलब वो जो है किसी को नहीं पता, मतलब गुह्य अर्थात छुपा हुआ ज्ञान है। ब्रह्म के संबंध वाला ज्ञान था, वो ब्रह्म के संबंध वाला ज्ञान था, गुह्य बताया गया उस ज्ञान को। वो तो सबको नहीं पता ब्रह्म क्या है, गुह्य इसीलिए होता है। गुह्य हम कहते हैं ना, मैं तुमको गुप्त बात बता रहा हूँ, तो ब्रह्म का ज्ञान भी तो ऐसे सबको तो नहीं पता, कर्मी लोग तो भोग में ही लिप्त है, तो वो गुह्य था, ब्रह्म संबंधी ज्ञान जो था। 7वें और 8वें अध्याय में मुझे प्राप्त कराने के उपयोगी ज्ञान का वर्णन हुआ, जिसको भगवत तत्व, जिससे भगवत तत्व का ज्ञान होता है। और ऐसे भक्ति तत्व को गुहेतर बताया गया। जहां पर कर्म मिश्रा योग मिश्रा भक्ति की बात आ गई, वो भक्ति तत्व ही आ गया देखा जाए तो वो गुहेतर है, लेकिन उसमें थोड़ा ज्ञान या कर्म का मिश्रण था, योग या कर्म का ज्ञान का मिश्रण था। मतलब कर्मी व्यक्ति है, भोग चाहता है, संसार से धन की प्राप्ति चाहता है, प्रतिष्ठा की प्राप्ति चाहता है, अर्थ की प्राप्ति चाहता है, ऐसा, लेकिन कर रहा है साधन भजन ही, पूरा भजन कर रहा है। तो वो जो साधन भजन कर रहा है, लेकिन उद्देश्य क्या है, भोग है। जो वो साधन भजन कर रहा है उद्देश्य क्या है, मोक्ष है। जो वो साधन भजन कर रहा है उद्देश्य है उसका योग की सिद्धियां हैं। तो ऐसा जो ज्ञान था, लेकिन वो कर तो भक्ति ही रहा था, उसको पता चल गया भक्ति से ही सारे फल मिल जाते हैं। तो ये भक्ति तत्व जो था वो गुह्यतर था, ये वाला जो ज्ञान था गुह्यतर था। ये भी अच्छा ज्ञान है, उस ब्रह्म ज्ञान से तो श्रेष्ठ ही है जो जिसको गुह्य बताया गया, ये गुह्यतर है। लेकिन आगे कह रहे यहाँ केवल शुद्ध भक्ति के लक्षण वाले ज्ञान को कहूंगा, जो कि गुह्यतम है। जो गुह्यतम है अर्थात इससे श्रेष्ठ कुछ नहीं है, ये सबसे बढ़िया है। यहाँ ज्ञान शब्द की व्याख्या से भक्ति को ही समझना चाहिए। मतलब यहाँ ज्ञान ज्ञान जो कह रहे हैं कृष्ण की, मैं तुमको ज्ञान प्रदान कर रहा हूँ, तो यहाँ पर निर्विशेष ब्रह्म ज्ञान की बात नहीं हो रही, यहाँ पर भक्ति संबंधी ज्ञान की, जो भगवत ज्ञान जो भक्तों को चाहिए। एक तो निर्विशेष ब्रह्म ज्ञान होता है जिसकी हमेशा निंदा की गई है भक्तों द्वारा, उसकी बात नहीं कर रहे यहाँ पर। यहाँ पर ज्ञान शब्द का अर्थ, ज्ञान शब्द की व्याख्या से अर्थात भक्ति को ही समझना चाहिए, ना कि प्रथम 6 अध्याय में कथित प्रसिद्ध ज्ञान। संसार में कौन सा ज्ञान प्रसिद्ध है, मोक्ष वाला ज्ञान। संसार में तो वही कहते हैं ना, सोहम सोहम, सोहम वाले ज्यादा लोग दिखते हैं। तो संसार में जो ज्ञान प्रसिद्ध है, पहले 6 अध्याय में जो ज्ञान प्रसिद्ध है उसकी बात नहीं हो रही यहाँ पर। यहाँ पर भक्ति संबंधी ज्ञान की बात हो रही है। अगले जो श्लोक है उसमें भी यही कह रहे हैं कि जो अव्यव अनश्वर विशेषण का जो प्रयोग होगा वो भी गुणातीत होने के कारण ज्ञान से भक्ति को ही लक्ष्य किया जा रहा है, क्योंकि वहां पर कहते हैं जो अनश्वर विशेषण प्रयोग किया वहां पर ज्ञान के लिए, तो अनश्वर ज्ञान जो होता है वो निर्विशेष ब्रह्म ज्ञान अनश्वर नहीं होता। अनश्वर ज्ञान जिसका नाश नहीं होता कभी भी, जो अक्षय है, वो कौन सा ज्ञान है, वो भक्ति वाला ज्ञान ही माना जाएगा। तो कहते क्यों भैया, मुक्ति का ज्ञान भी तो अनश्वर है, मुक्त लोग भी कौन से वापिस आते हैं, मुक्त लोग भी तो अत्यधिक दुख निवृत्ति हो ही जाती है, उनका भी तो संसार बंधन नाश हो ही जाता है। बोले हो जाता है, यद्यपि मुक्त लोगों का भी जो मुक्ति प्राप्त करते हैं उनका भी संसार बंधन नाश हो जाता है, होने पर भी वो जो ज्ञान है वो सात्विक होता है। सत्ता संजायते ज्ञानम, वो निर्गुण या गुणातीत नहीं होता। भक्ति ही गुणातीत है, निर्गुण है, ज्ञान निर्गुण नहीं है, क्योंकि ज्ञान जो है वो सत्व संजायते ज्ञान, सत्वगुण का उसका आधार क्या है, सत्वगुण। तो इसीलिए उससे अगले श्लोक में बोला गया अश्रद्धाना पुरुषा, जो ये श्लोक है धमस्यास्य परंतप। तो इस अग्रिम श्लोक में भी धर्म शब्द से भी भक्ति ही कही गई है। यहाँ पर भी जो धर्म का अर्थ है वहां पर भक्ति है। तो यहाँ पर कहते हैं, यहाँ पर अणसुवे ये जो शब्द यूज हुआ है इसका अर्थ है अमत्सर। अमत्सर कहने का अर्थ है कि जो मत्सर्य से रहित व्यक्ति हैं वही ये ज्ञान को धारण कर सकते हैं।
दूसरे व्यक्ति के लिए ये उपदेश नहीं है। यहाँ पर हमें रुक जाना चाहिए। देखा जाए ये मात्सर्य रहित जो बात हो रही है, यही बात श्रीमद् भागवतम के पहले श्लोक में आती है। जब श्रीमद् भागवतम शुरू होती है तो पहला ही श्लोक ये है, धर्म प्रोजित कैतवोत्तर परमो निर्मत्सराणाम सताम। इस भागवत ग्रंथ में सब प्रकार के कपट से रहित धर्म अर्थ काम और मोक्ष से रहित पंचम पुरुषार्थ कृष्ण प्रेम की बात कही गई है, और जो कि परमो निर्मत्सराणाम से, जो निर्मत्सर साधु है वही इसका सेवन करते हैं। तो जिसके हृदय में भी मत्सर्य है वो व्यक्ति यहाँ पर इस उपदेश को ग्रहण नहीं कर पाएगा। इसीलिए कह रहे हैं दूसरे के लिए ये ज्ञान नहीं है। अब मत्सरता क्या होती है, कोई बताएगा? मत्सर्य क्या होता है? ईर्ष्या प्रभु जी। हाँ जी वेणुगोपाल प्रभु बताइए। ईर्ष्या प्रभु जी। ईर्ष्या, ईर्ष्या का मतलब किसी को ईर्ष्या भी ना पता हो, पंजाब का हो बेचारा, मतलब किसी से जलसी करना प्रभु जी। जलसी करना, दूसरे का उत्कर्ष देख करके चिढ़ना, कुड़ना, दूसरे की तरक्की बर्दाश्त नहीं करना, ये बद्धजीव का भूषण है। इच्छा द्वेष समुद्धे द्वंद्व मोहेन भारत, भगवान ने कहा ना सत्वेद है कि 27वां श्लोक है, पीछे आया था। इच्छा और द्वेष का द्वंद्व है, उसमें फंसा हुआ है जीव। तो भाई मात्सर्य तो बद्धजीव में रहता है। अब बात आ गई यहाँ पर मत्सरता से रहित व्यक्ति के लिए यह उपदेश है, तो मत्सर्य नहीं होना चाहिए। देखो 6 जो है हमारे अनर्थ हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मात्सर्य। काम, क्रोध, लोभ, बाबा महाराज बोलते थे 2 काका है, 1 लाला है, 2 मामा है। मद मोह नहीं, 3 मामा है, मद मोह और मात्सर्य। तो ये जो 2 काका है काम और क्रोध, 1 लाला है लोभ, और 3 और है मामा, मद मोह और मात्सर्य। तो ये जो मद है, मद का मतलब होता है अहंकार, मोह का मतलब होता है संसार में जो मोह हो गया हमको, हम सबको अपना मान करके अपने को उनके लिए कर्म करते हैं अनेक प्रकार के। मत्सर्य होता है चिढ़ना कुड़ना किसी की तरक्की देख करके। इसमें जो 5 है ना, पहले 5 ये भगवान की सेवा में लग जाते हैं। पहले 5 भगवान की सेवा में लग जाते हैं। आज हम इसका कीर्तन गाएंगे। श्री भक्तिविनोद ठाकुर जी ने ये कीर्तन गाया है, कैसे काम क्रोध लोभ मोह मद, काम क्रोध लोभ मोह मद भगवान की सेवा में लग सकता है, लेकिन मत्सर्य भगवान की सेवा में नहीं लग सकता। देखो बद्ध जीव के जो अनर्थ जो है ना, ये भी, इससे भी सेवा हो सकती है, लेकिन मत्सर्य कभी भी सेवा में नहीं लगता। तो ये जो असूया होती है ना दूसरे को, कि मेरे को मिले सारी चीज में दूसरे को ना मिले, ये असूया तो सखियों में गोपियों में भी देखी जाती है। ये असूया तो गोपियां भी करती हैं। चंद्रावली कहती है, जब राधा जी को मिलने जा रहे हैं कृष्ण, चंद्रावली अपने कक्ष में बुला लेती है कृष्ण को, उनको आगे नहीं जाने देती। किसी ने ऑन कर रखा है अपना माइक, हरे कृष्णा, डिस्टर्बेंस हो रही है। तो लेकिन वो जो मत्सर्य है, प्रमाणित नहीं कर रखा। वो जो मत्सर्य है वो क्या है? वो मत्सर्य ये वाला संसार वाला मत्सर्य नहीं है, वो कृष्ण सेवा के उपयोगी है, वो अलग है। वो प्रेम का एक विकार है, जो हमने कल संचारी भाव सुने थे ना शाम की कथा में, वो संचारी भाव है। 33 संचारी भाव होते हैं, उसमें भी असूया होती है, वो एक अलग भाव है, उसको हम नहीं ले सकते यहाँ पर। तो मत्सर्य जो है ये बहुत ही खतरनाक है, और हमारे जितने भी अच्छे कर्म होते हैं ना, इनका नाश कर देता है ये। जब हम किसी की तरक्की देख के चिढ़ते हैं कुड़ते हैं, किसी का अच्छा सुन करके, किसी का भी कुछ बढ़िया सुन करके, तो वो हमारे अच्छे कर्मों का नाश कर देता है। जो हमको कुछ प्राप्त होने वाला होता है, उसको तो जो मिलना था मिल गया, हमारे चिढ़ने से क्या हो गया, उसका हमारा अपना नाश हो गया। हमारे अच्छे जो हमें कुछ अच्छा मिल रहा था वो भी नाश हो जाएगा। कर्म में भी बाधा हो जाती है, कर्म मार्ग में भी। तो इसीलिए मत्सर्य जो है वो कभी भी सेवा में नहीं लग सकता। काम कैसे सेवा में लगेगा, क्रोध कैसे सेवा में लगेगा, आज कीर्तन गाएंगे उसमें समझ आ जाएगा। सब चीजें सेवा में लग सकती है, लेकिन ये मत्सर्य कभी सेवा में नहीं लग सकता। इसीलिए मत्सर्य जो है इसको त्याग देना चाहिए, लेकिन क्या करें, नहीं त्यागा जाता। तो इसके लिए सरलता हृदय में आएगी जब, तभी मत्सर्य जाएगा। जितना हम सरल होते जाएंगे जीवन में, उतना मत्सर्य चला जाएगा। इसीलिए कहा गोस्वामी जी ने, कहु भक्ति पथ कवन प्रयासा, योग न तपमख व्रत उपवासा, सरल स्वभावना मन कुटिलाई, यथा लाभ संतोष सदाई। कि भक्ति पथ में कोई प्रयास नहीं है, न योग है, न जप है, न तप है, न यज्ञ है, न उपवास है। बोले सरल स्वभाव और मन में कुटिलता ना हो, बस यथा लाभ संतोष सदाई, जितना मिल जाए उसी में संतोष कर ले, ये है भक्ति।
तो ये गुण अपने आप भक्तों के अंदर आते हैं जब भगवान का नाम जपते हैं, भगवान के भक्तों का संग करते हैं। तो ये महद गुण है, इनको महद गुण बोलते हैं। ये महद गुण अपने आप भक्तों के हृदय में आ जाते हैं जब कोई जीव भजन मार्ग में आगे बढ़ता है। ये गुण सुनने से नहीं आते, सुन लो समझ लो, यहाँ पर सब सिर मार देंगे, हाँ 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 आ गया, समझ आ गया, किसी से द्वेष नहीं करना चाहिए, किसी को तरक्की देख करके चिढ़ना नहीं चाहिए, लेकिन जैसे ही देखेंगे फिर आ जाएगा। तो ये कैसे आएंगे? जब हम ऐसे वैष्णव का संग करते हैं, ऐसे किसी व्यक्ति का संग करते हैं जिनके अंदर ये चीज नहीं है, तभी हम इसको ग्रहण कर पाते हैं। अगर हमारे गुरुजी ही, जिनको हम गुरु मान करके बैठे हैं, वही दूसरे से चिढ़ रहे हैं, दूसरे के प्रति उनके मन में असूया है, तो हमको क्या वो सिखा देंगे कि आगे बढ़ना? इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम किनका संग कर रहे हैं, क्या वो मत्सर्य रहित है, ये देखना बहुत जरूरी है एक साधक के लिए, बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर नजर आ रहा है मत्सर्य, तो देखो स्पष्ट बात तो यही है कि दूर हो जाना चाहिए, चाहे कोई भी है वो श्रेष्ठ वैष्णव। अगर मत्सर्य दिख रहा है और ये चीज दिखती होती है, सब ये साधारण नहीं है गुण कि सब में आ जाएगा ये गुण, अब फिर क्या हम वैष्णव का संग ना करें? तो इसीलिए वही बोला जाता है कि सावधानी से संग करेंगे शेष वैष्णव का। अगर निंदा नहीं करने वाले तो हम संग करेंगे, अगर निंदा करने वाले तो संग नहीं करेंगे। तो जिसके अंदर मात्सर्य होगा ना, वो दूसरे की निंदा जरूर करेगा, किसी ना किसी तरीके से वो द्वेष करेगा। द्वेष करने वाले व्यक्ति की आदत होती है वो निंदा करता है, तो वो घुमा फिरा करके टॉपिक को उस पे ले आएगा जिसके प्रति उसको मत्सर्य है। वैष्णव कोई है, अगर किसी के उसके मन में अगर किसी के प्रति मत्सर्य है दूसरे वैष्णव से, तो कोई भी बात होगी घुमा फिरा करके उन पे ले आएगा, इसका मतलब उसका उसके प्रति द्वेष है। अगर वो वैसे हमको कोई समझा रहे हैं बात, भाई तुम इनका संग मत किया करो, ये व्यक्ति ठीक नहीं है, अभी तुम नए नए आए हो, तो ये हमारे कल्याण के लिए वो कह रहे हैं, यहाँ पर निंदा नहीं मानी जाएगी। लेकिन अगर बार बार कभी भी उनके पास बैठो वही चीज लेके बैठ जाते हैं, तो इसका मतलब इनका उनके प्रति द्वेष है, इनके हृदय में मत्सर्य है, तो फिर उनका संग नहीं करना। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर समझना जरूरी है कि मत्सर्य को भी पहचानना है हमें, और ये भी देखना है कि भाई कोई बात अगर हमको कह रहा है तो कोई हमारे कल्याण के तो नहीं कह रहा, वो कल्याण के लिए कह रहा है तो बस एक दो बार वो कह देंगे, अगर हम नहीं बाज आ रहे तो वो हमको छोड़ देंगे, भैया ये ऐसा ही है, इसको नहीं समझना, इसके संस्कार नहीं है। प्रभु जी जैसे कई बार कुछ बात कहते थे तो बाद में किसी को देखते थे वो नहीं बच्चा समझ रहा, तो हम कहते थे प्रभु जी देखो वो ऐसे कर रहा है, फिर मठ में जाने की बात कहने लग गया, मैं चला जाऊंगा यहाँ से, तो प्रभु जी कहते थे छोड़ दो उसको, जहां जाना चाहता है जाने दो। जीव के संस्कार इतने प्रबल होते हैं कि वो उससे वही काम करवाते हैं, संस्कार प्रबल होते हैं। इसीलिए कहते हैं मैं तुमको बार बार समझाता हूं, अपने संस्कार खराब मत करो, संस्कारों को गठन करो, अच्छे संस्कार बनाओ, भक्ति वाले नियमों का पालन करो। ये संस्कार भक्ति उन्मुखी सुकृति जो तुम अर्जित कर रहे हो, ये संस्कार तुमको आगे बढ़ाएंगे। एक बार संस्कार खराब हो गए तो समझाने पर भी व्यक्ति समझता नहीं। हम देखते हैं बच्चों, इसीलिए माता पिता भी स्कूल में जाते हैं, यही देखते हैं बच्चा बैठता किसके साथ है, उसकी संगति कैसी है, क्योंकि संस्कार बनेंगे संगति से। तो इसीलिए सबसे डिपेंड करता है कि हम कैसे वैष्णव का संग कर रहे हैं। इस चीज को हमें, एक वैष्णव को, खास करके एक साधक को, जो नवीन साधक है, उसको बहुत ध्यान देना चाहिए कि वो जिनका संग कर रहा है वो मत्सर्य उनके अंदर बहुत विशेष रूप में, चिढ़ना कुड़ना निंदा करने की आदत नहीं है। निंदा से पता चल जाता है बस मत्सर्य, जो मत्सर्य करने वाला निंदुक होगा उसको हर समय परेशानी होगी, किसी ना किसी की बात करता रहेगा, चिढ़ता कुड़ता रहेगा। इसका अर्थ है कि वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा किसी को भी, बस उसके अंदर ये भावना ही नहीं है, उसका सहज नहीं है, वो सरल नहीं है। तो इसीलिए कह लिया यह ज्ञान किसके लिए है, किस व्यक्ति के लिए उपदेश है, यह जो मत्सर्य से रहित है, वही इस ज्ञान को ग्रहण कर पाएगा, उस दूसरे व्यक्ति का तो अधिकार ही नहीं है। तो विज्ञान सहित अर्थात मेरे अप्रोक्ष अनुभव पर्यंत इस उपदेश को सुनाऊंगा जो तुम्हें इस अशुभ भक्ति प्रतिबंधक संसार से मुक्त कर देगा। ये संसार कैसा है? भक्ति प्रतिबंधक है, भक्ति में प्रतिबंध लगाने वाला है। किस पे भक्ति में प्रतिबंध नहीं लगाए? सब पर लगाए, संसार में किसी को नहीं छोड़ा। स्वयं भगवान आए, चैतन्य महाप्रभु जी आए, उनको भी बोला, उनको भी लाठी मारने लगा था वो शिष्य है, इनके छात्र जो उनके पास पढ़ता था। महाप्रभु जी हंसने लगे, कहते मैं तो इनके लिए इक्षुखंड लेके आया था, दवाई लेके आया था रोग की, भवरोग की, और ये मुझे ही मार रहे हैं, अपराध करेंगे। तो ये संसार ऐसा ही है, भक्ति प्रबंधक है, यहाँ पर कुंठित जगत है, यहाँ पर कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता। अतः अर्थात तुम सभी प्रकार के विघ्नों से रहित हो जाओगे अगर इस ज्ञान को प्राप्त कर लोगे। यही कृष्ण कह रहे हैं, भक्ति वाला ज्ञान जो है ये ऐसा ज्ञान है। तो कृष्ण ने 7वें और 8वें अध्यायों में प्रधानीभूता एवं केवला भक्ति का वर्णन कर उनमें क्या प्राथम्य है यह भी दिखाया।
अब वर्तमान अध्याय में केवला भक्ति की सर्वश्रेष्ठता और भी परिस्फुट रूप से बता रहे हैं, और भी अच्छे से बता रहे हैं केवल भक्ति की सर्वश्रेष्ठता। इसमें अंतःकरण की शुद्धि की भी अपेक्षा नहीं होती। तो यहां पर कह रहे अंतःकरण शुद्ध नहीं है। अब यहां पर फिर वही बात आ गई, दोनों चीजें कॉन्ट्राडिक्टरी हो गई। एक तरफ तो कह रहे मत्सर्य रहित व्यक्ति ही इस ज्ञान को ग्रहण कर पाएगा, दूसरी तरफ कह रहे अंतःकरण की शुद्धि की अपेक्षा नहीं रखता। अंतःकरण जिसका शुद्धि नहीं है तो उसके अंदर तो मत्सर्य हो गई। अंतःकरण शुद्ध नहीं है मतलब हृदय में काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, मद है, मत्सर्य है। अंतःकरण शुद्ध हो गया तो मतलब आत्मनात्म विवेक हो गया। तो ये चीजें समझनी है हमको, इसीलिए लकीर नहीं खींच देनी कि हाँ बिल्कुल भाई मत्सर्य है तो थोड़ा बहुत रहेगा ही सबके अंदर। तो इसीलिए हमें वैष्णव का संग करना है, लेकिन कौन से वैष्णव का? जो निंदा से रहित है। लेकिन वो जो सूक्ष्म रूप का जो मत्सर्य सबके हृदय में वर्तमान है वो भक्ति के प्रभाव से अपने आप चला जाएगा, यह भी ध्यान रखना है। इसीलिए ये नहीं कि लकीर खींची कि बिल्कुल मत्सर्य रहित होना चाहिए, बिल्कुल जीरो, ऐसे तो कभी दिख ही नहीं पाएंगे हम किसी को फिर। इसीलिए वैष्णव का संग करना है। श्री वृंदावन दास ठाकुर जी ने इतनी महिमा गाई है, बोले वैष्णव के दोष देख करके भी उनको अनदेखा करने की जिसको नॉलेज आ गई है, जिसको ये समझ में आ गया है, वही वैष्णव संग कर सकता है, वही भक्ति करके आगे बढ़ सकता है। यह भी बात है साथ में। इसीलिए हमें निंदा किसी की नहीं करनी, जो गलत कर रहा है उसको भी निंदा नहीं करनी है, हमें अपनी तरफ से उनको सम्मान ही देना है। लेकिन हाँ संग नहीं करना उनका बहुत ज्यादा, पर ये नहीं है कि हम उनको लेकर के बैठ जाएंगे अपने जीवन में, उनके प्रति विद्वेष पैदा कर लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि वो भी भजन कर रहे हैं, अगर अपने नियम के पक्के हैं वो लोग भी, तो उनकी भक्ति जो वो कर रहे हैं वो धीरे धीरे अपने आप इस जन्म में, अगले जन्म में, अगले जन्म में तो अगले जन्म में कभी ना कभी कृपा करके उनको सुधार ही देगी। तो अभी हमें अपना पता नहीं हमारे अनर्थों का नाश कब होगा, हम दूसरे के अनर्थों की चर्चा कर रहे हैं बैठ करके। इसीलिए यहाँ पर यह भी समझना है, अत्यंत दुराचारी, देखो कह रहे हैं अत्यंत दुराचारी अनर्थ ग्रस्त व्यक्ति के भी हृदय में कृपा पूर्वक प्रवेश कर, इसीलिए तो भक्ति मार्ग मुश्किल है। एक तरफ बोल दिया मत्सर्य से रहित व्यक्ति ही ज्ञान को ग्रहण कर सकता है, दूसरी तरफ बोल दिया अत्यंत दुराचारी अनर्थग्रस्त व्यक्ति के हृदय में भी कृपा पूर्वक प्रवेश कर यह उसे परम पवित्र और विश्व वंदनीय सर्वश्रेष्ठ महाभागवत बना देती है। देखो भक्ति की क्या महिमा, यह स्वयं प्रबला है। तो जो भक्ति प्रबल है, जिसके हृदय में श्रद्धा आ गई, अगर मत्सर्य है भी तो दूर हो जाएगा भक्ति की कृपा से। यह भी बात समझने वाली है। इसीलिए कभी दोष दर्शन नहीं करना। दोष दर्शन इतनी बुरी बात है, बाबा महाराज ने हमको इतना सिखाया था इस चीज को, जैसे कहते कुछ भी करो, जो भी साधन कर रहे हो, जब से मैं अपने लिए कर रहा हूं, कोई नहीं कर रहा तो नहीं कर रहा। हमारे एक वैष्णव थे, बहुत अच्छे मेरे फ्रेंड थे, वो मेरे जैसी उम्र के ही थे। उसकी आदत थी वो निर्जला एकादशी करता था। निर्जला एकादशी करने के बाद वो मठ में किसी को नहीं छोड़ता था, हमें भी गालियां देता था, क्या खाने लग जाते हो, क्या खाते रहते हो साथ में, एक दिन तो रह नहीं सकते, हमारे हाथ से चीजें खींचने लग जाता। वो तो मेरे हाथ से तो इसलिए खींचता था क्योंकि उसको मेरे प्रति बहुत लगाव था कि क्यों भी एक व्रत नहीं तुम निर्जल कर सकते। मैं कहता था भाई मुझे माइग्रेन होती है, तब मैं जॉब करता था, हम लोग दिल्ली से वृंदावन आते थे, तो उसने मेरे हाथ से जो है जैसे मान लो जूस पी रहा हूँ, जूस का गिलास ले लिया, क्यों खाते हो, बोले क्या हो जाएगा, एक दिन मर जाओगे। ऐसा उसका दोष दर्शन बढ़ा, ऐसा बड़ा दोष दर्शन वो सीनियर वैष्णव में भी देखने लग गया। धीरे धीरे उसकी अपनी एकादशी छूट गई निर्जल, अब वो निर्जल एकादशी कर ही नहीं पाता, ऐसा रोग लग गया उसको, पेट को ऐसा रोग हो गया उसको। डॉक्टर कहते हैं अगर तुमने निर्जल एकादशी करी तो वो ठीक ही नहीं होता, उसका पेट में कुछ गड़बड़ हो जाती है बहुत ज्यादा भयंकर, बहुत हाई कॉन्स्टिपेशन हो गई, जिससे उसको ठीक ही नहीं रहता, भजन में बाधा होने लग गई। तो ये जो दोष है दर्शन है, ये बहुत खतरनाक है। दोष दर्शन कभी नहीं करना चाहिए। देखा जाएगा दोष दर्शन करने वाला व्यक्ति तो मारा गया, और जिसके अंदर दोष देख रहे थे वो व्यक्ति आगे बढ़ गया, क्योंकि वो तो भजन कर रहा था, वो देख ही नहीं रहा था, वो हंसते हंसते जीवन जी रहा था, बढ़िया खाता था एकादशी के दिन, लेकिन अन्न नहीं ग्रहण करता था, भजन करता रहता था अपना, उसकी दोष दृष्टि ही नहीं थी, भाई जहां जाएंगे सब साथ में ही चलेंगे। तो इस प्रकार से ये बड़ा जरूरी है इस चीज को देखने पर कि भक्ति देवी क्या करती है, कृपा पूर्वक अपने आप सुधार करेगी, ये भक्ति देवी पे छोड़ दो। हमें तो गोद का बालक बनना है, बाबा महाराज कहते थे, बस हमें तो गोद का बालक बनना है, जो भी कार्य है बस एक ही हमारे लिए नियम है, सतत स्मर्तव्यम सतत विष्णु, विष्णु का स्मरण करना है हर समय, कैसे भी करके करना है। भक्ति की 64 अंग है, किसी भी तरह से पालन करते जाओ। कथा से उब गए कीर्तन कर लो, कीर्तन से उब गए तो थोड़ी देर विश्राम कर माला कर लो, माला से उब गए तो धाम में आ जाओ, विश्राम करो, सो भी तो रहे हो, धाम में सो रहे हो। इसी प्रकार की भावना से घर में रहते तो ये सोचो ये मेरा घर नहीं है, ये भगवान का घर है, तो अपने आप धाम बन गया वो। तो इस तरह से जो भक्ति के अंगों का पालन कर रहा है वो क्या बन जाएगा, आगे बढ़ जाएगा, और जो दोष दर्शन कर रहा है वो नष्ट हो जाएगा। क्योंकि जिसको दोष
देख करके हम चर्चा करेंगे ना। मैंने तो अपने अंदर देखा, जो दोष मैंने किसी का देखा वो बाद में मैंने देखा मेरे अंदर ही आ गया। मैं स्वयं वही कार्य कर रहा हूं जिसकी मैं निंदा कर रहा था अभी थोड़ी देर पहले, कि वो ऐसे करता है, ये ऐसे करता है। इसीलिए ये दोष दर्शन बड़ा भयंकर है। एक छोटी सी वार्ता की कथा याद आती है कि एक बार श्री गोसाई विठलनाथ जी महाराज किसी जगह पर पहुंचे और वहां उन्होंने पता किया यहाँ कोई वैष्णव है, तो पता चला एक ही वैष्णव है। तो वहां पर उस वैष्णव के पास गए, वो अकेला ही था, अकेला वैष्णव। तो उसको जाकर के गोसाई जी ने प्रणाम किया, वो उनका शिष्य था। तो गोसाई जी ने कहा अभी ठीक है, मैं समझ गया तुम आए थे मेरे पास शिक्षा लेने, ये बताओ तुम यहाँ पर वैष्णव संघ के बिना तो नहीं रहा जाता, तुम यहाँ पर कथा कीर्तन कैसे करते हो, कौन से वैष्णव का संग करते हो? बोला ये पूरा गांव ही अवैष्णव है, इसलिए मैं गांव की बाहर बाउंड्री पे एक पेड़ है, वहां पर जाकर के बैठ करके भागवत पढ़ता हूँ, सारे ग्रंथ इत्यादि पढ़ता हूँ, कीर्तन वहीं करता हूँ, जाकर के वहीं सुनाता हूँ सारा कुछ। तो कहते चलो मुझको लेकर जाओ उस पेड़ के पास। जब लेकर गए तो जैसे ही गोसाई जी ने वहां पर प्रणाम किया, जैसे जमीन में हम प्रणाम करते हैं, तो वो पेड़ तड़ तड़ करके गिर गया। तो वो व्यक्ति जो वैष्णव था वो बड़ा हैरान हुआ। तो फिर उन्हें गोसाई जी ने कहा यह भी एक वैष्णव था, लेकिन इसकी दृष्टि दोष दृष्टि थी, इसके हृदय में हमेशा दोष दर्शन करता था, क्योंकि ये वैष्णव था, भजन करता था, इसीलिए इसको वैष्णव संग तो मिलेगा ही मिलेगा। ये नहीं है कि वहां पर भजन कर रहे हो तो भक्ति नष्ट नहीं होती, लेकिन ढक गई भक्ति। ढक गई भक्ति मतलब अब कैसी योनि मिल गई इसको, पेड़ की योनि मिल गई, ना चल सकता है ना गा सकता है ना। इसीलिए अब तुम क्यों आते थे इसी जगह पर कथा करने, कीर्तन करने? क्योंकि ये वैष्णव है, पिछले जन्म में बहुत अच्छा वैष्णव था, बहुत अच्छे से नियम पालन करता था, लेकिन दूसरों के दोष बहुत देखता था, इसीलिए इसको ये वृक्ष की योनि मिल गई। अब इसको गोसाई जी आए थे, क्योंकि इतने बड़े महाभागवत हैं, तो उसका उद्धार हो गया। तो ये जो है वैष्णव दोष दर्शन बहुत बुरी चीज है। देश देख करके भी जिसको जो है ये सामंजस्य करना आ गया, वो भक्ति में आगे बढ़ जाता है। बस हमें लेकिन ये है कि उनका संग नहीं करना होता। अगर कोई व्यक्ति के अंदर बहुत ज्यादा दोष हमें दिखाई दे रहे हैं तो उसका संग नहीं, हमें संग उनका करना है जो भजन में प्रवृत्त है, पूरा भजन में लगे हुए हैं, वो हमें आ जाता है ये सब। इसीलिए भक्ति मार्ग में ये सब सीखना है हमें। और हमें कोई सब कुछ निर्गुण वो तो करना नहीं, निष्काम कर्मयोग काश्य नहीं करना, कोई अपने मन को समाहित नहीं करना, कुछ नहीं करना। बस ये सब चीजें सीख करके आगे बढ़ना, यही भक्ति का ज्ञान है, बस और कुछ नहीं है। समय बहुत ज्यादा हो गया। वांछा कल्पतरु